हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आई एम आल्सो फाइन। आज मैं आपको जिस ड्रामा के बारे में इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ वो ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। होप सो आप सबको हमारी यूट्यूब की वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जिस ड्रामा के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ वो ड्रामा एक हिडन लव स्टोरी का है। होप सो आप सब इस ड्रामे को काफी इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे की मेन लीड का नाम संगजी है और इस ड्रामे के मेल लीड का नाम जैजी है। संगजी जैजी को प्यार करती है। वो उम्र में उससे काफी छोटी है। वो जैजी को पसंद करती है और उससे प्यार करती है, लेकिन उसे इस बारे में खबर नहीं होती। जैजी संगजी के भाई का दोस्त है। वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और अक्सर उसके घर आता जाता है, जिस वजह से अक्सर संगजी को उससे मिलने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो फिर भी कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती। तो आए चले हम अपना ड्रामा स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग इस ड्रामा से इंट्रोड्यूस हो सके और एंटरटेन हो सके। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि संगजी अपनी क्लास में बैठी हुई अपने ख्यालों में गुम है। उसके टीचर उसे बार बार बोर्ड की तरफ फोकस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो अपने ख्यालों में मगन होती है। पूरी क्लास उसकी तरफ देख रही होती है और वो आसमान की तरफ देखती है। जैसे ही उसे होश आता है वो फौरन से उठ खड़ी होती है। जैसे ही टीचर उसे सवाल करता है कि वो बोर्ड पर क्या अंडरस्टैंड करवा रहा है तो वो इंग्लिश के सेंटेंसेस दोहराने लगती है, जबकि बोर्ड पर मैथ का काम चल रहा होता है। टीचर उसकी तरफ देख के सरप्राइज्ड होता है कि उसे यहाँ तक ये खबर नहीं है कि क्लास में क्या काम चल रहा है। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी टीचर उसे डांटता है और कहता है कि अपनी अटेंशन बोर्ड की तरफ करो ताकि तुम्हें पता चले क्लास में क्या काम चल रहा है। तभी वो उसे बैठने के लिए बोलता है और क्लास से कहता है कि क्वेश्चन को लाउडली रीड आउट किया जाए। सब बच्चे क्वेश्चन को रीड आउट करने लगते हैं। जैसे ही टीचर का फोकस बोर्ड की तरफ जाता है और वो बच्चों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड करवाने लगता है तो संगजी दोबारा से अपने ख्यालों में गुम हो जाती है। वो अपनी नोटबुक पर ड्राइंग को ड्रॉ करने लगती है और उसमें फिलिंग करने लगती है। टीचर का फोकस दोबारा से जैसे ही संगजी पर जाता है उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोबारा से उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही टीचर की आवाज उसके कानों में जाती है वो फौरन से उठकर खड़ी होती है। टीचर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। जैसे वो उससे पूछता है कि उसने क्या पढ़ाया तो फौरन से वो देखने लगती है, जिस पर साथ बैठी उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाती है। टीचर को संगजी पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वार्न करता है कि कल वो अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल आएगी, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है। जैसे ही बच्चों को स्कूल का ऑफ होता है तभी उसकी फ्रेंड उसके कुछ फेलोज के कहने पर संगजी से पूछने लगती है कि क्या आज वो बुक स्टोर चलेगी। तभी उसकी दोस्त से पूछती है कि क्या वो बुक स्टोर चलेगी, जिस पर वो कहती है क्यों। तो तभी वो उसे बताती है कि जैंग ने हमें वहाँ पर इनवाइट किया है। जैंग उनका क्लासमेट है। टीना उसे कहती है कि हम दोनों को साथ में चलना चाहिए, जिस पर संगजी कहती है कि उसका मूड नहीं है। तभी जैंग टीना को इशारा करके पूछता है कि क्या संगजी मानी, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। जैंग उससे खुद पूछने लगता है कि वो क्यों नहीं चलना चाहती, जिस पर वो कहती है कि उसका मूड नहीं है। तभी वो घर जाते हुए ये सोचती है कि आखिर वो अपने पेरेंट्स को घर जाके क्या जवाब देगी और उन्हें कैसे फेस करेगी। वो कैसे बताएगी कि टीचर उसकी कंप्लेन के लिए उन्हें स्कूल बुला रहे हैं। तभी उससे आइडिया आता है और वो अपने भाई सैंग को कॉल करती है। वो उसे कहती है कि वो एक हार्टलेस भाई है, क्योंकि वो जब से यूनिवर्सिटी गया है उसने एक बार भी मुड़कर संगजी का पूछा तक नहीं, जिस पर उसका भाई उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे सिले डॉग के नाम से बुलाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है उसकी माँ किचन में खाना बना रही होती है। जैसे ही वो अपनी माँ को कुछ बताने लगती है उसकी माँ उसे कहती है सुनो, ये फ्रूट बॉल लो और जाकर सैंग को दे दो, जिस पर वो खुश हो जाती है और फौरन से कहती है कि क्या वो वापस आ गया। तो उसकी माँ उसे अजीब निगाहों से देखने लगती है कि इसे क्या हुआ। वो फौरन से फ्रूट बॉल लेकर ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करके सैंग के कमरे में जाती है सामने जैजी बैठा होता है, जिसे देखकर वो फौरन से चौंक जाती है और खुश हो जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिस पर जैजी उसे कहता है कि मेरे पास आओ और आकर देख लो ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता चल सके। तभी पीछे से उसका भाई सैंग आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर हूँ। वो संगजी को लिटिल डायमंड के नाम से बुलाता है। तभी वो उससे पूछता है कि उसने क्या किया है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। तो सैंग उसे कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे काम बताओ कि तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी और पूछ रही थी कि मैं घर कब आऊंगा। तभी वो उसके करीब जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जैसी सैंग से पूछता है कि क्या संगजी उसकी बहन है, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी संगजी छुपी नजरों से जैसी को देखती है और सैंग से पूछती है कि ये कौन है, जिस पर वो उसे बताता है कि उसका रूममेट है और उसका फ्रेंड है। तभी जैजी उसके करीब आता है और उसे अपना इंट्रो करवाने लगता है। तभी जैजी सैंग को कहता है रुको मेरी तरफ देखो, क्या हम दोनों आपस में मिलते हैं, जिस पर सैंग को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वॉशरूम में जाकर मिरर देख लो, तुम्हें बेहतर पता चल जाएगा। जिस पर वो कहता है लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिस पर वो उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है मेरी बहन तो है ही पागल, तुम इसकी बातों पर बिल्कुल गौर मत करो। वो दोनों आपस में झगड़ने लगते
हैं। संगजी उसे मारने लगती है। तभी जैजी उसे अपने पास बुलाता है और कहता है तुम ये फ्रूट खाओ, अपने भाई से मत लड़ो। संगजी सेंग से कहती है कि उससे एक बात बताना चाहती है, लेकिन उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो उसका साथ देगा। जिस पर सेंग कहता है कि वो प्रॉमिस नहीं करेगा। वो उसे कहता है कि तुम अब कोई नया ड्रामा करना चाहती हो, जिस पर वो मुंह बना लेती है और फौरन से जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और तभी अपनी माँ को आवाजें देने लगती है। जैजी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। संगजी किस कदर ड्रामेबाज लड़की है, उसने अपने भाई को कैसे बदनाम किया। वहीं पर उसकी माँ आ जाती है और आकर सेंग को पीटने लगती है कि तुमने अपनी छोटी बहन को क्यों मारा, जिस पर वो कहता है कि उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। तभी उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है और उसे वहाँ से ले जाती है। तभी जैजी उसे टिश्यू देता है और कहता है कि अपना मुंह साफ करो। उससे कहता है कि क्या तुम लोग अक्सर ऐसा करते हो, जिस पर वो कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, माँ मुझे कुछ नहीं कहेंगी, वो सिर्फ उसे डरा रही है। तभी जैजी से पूछने लगता है कि तुम्हें सेंग से क्या हेल्प चाहिए, जिस पर वो फिर से रोने लगती है। तो उसे कहता है रुको रुको, अपने आंसू पोंछो, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करूंगा, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है। जिस पर वो कहती है कि सेंग उसकी मदद नहीं करेगा। जिस पर वो कहता है कि सेंग अच्छा लड़का है, वो इतना भी बुरा नहीं है। तभी संगजी के माइंड में आइडिया आता है और वो जैजी से कहती है कि क्या वो कल फ्री है। जिस पर वो कहता है कि अगर वो कहे कि वो फ्री नहीं है तो संगजी से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें आना होगा। जिस पर वो कहता है क्यों। तभी वो उसे कहती है कि अगर तुम सेंग को प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बताते तो वो मेरे साथ ना लड़ता और हम दोनों में लड़ाई ना होती। अब ये सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा। जिस पर जैजी स्माइल करने लगता है और कहता है कि क्या पॉइंट है तुम्हारे पास। वो कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कैसी हेल्प चाहिए। तभी वो उसे अपना कारनामा बताते हुए कहती है कि क्या तुम कल मेरे भाई बनकर स्कूल जा सकते हो। जिस पर जैजी उसे पूछता है कि किस लिए। तभी वो उसे कहती है कि उसकी टीचर ने उसे कहा है कि कल वो अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल आए ताकि वो इसकी रिपोर्ट कर सके। जैजी उसे पूछता है कि उन्हें किस बारे में रिपोर्ट करनी है। तभी संगजी कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। इस पर वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे ये नहीं बता सकती तो मैं नहीं आऊंगा। तभी वो उसे बताती है कि वो क्लास में टेंशन नहीं दे पा रही, जिस पर टीचर उस पर गुस्सा होते हैं और उन्होंने उसे उसके पेरेंट्स को लाने का बोला है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सेंग आ जाता है और वो संगजी से कहता है कि बाहर चलो मुझे चेंज करना है। जिस पर वो कहती है वो नहीं जाएगी। वो कहती है कि वो जैजी से कुछ जरूरी बात कर रही है, जिस पर वो उन दोनों को बाहर जाने का बोलता है। तभी वो जैजी को कन्विंस करने लगती है कि कल वो स्कूल जरूर आए, क्योंकि वो सेंग को इस बारे में अब नहीं बताना चाहती। नीचे आते ही जैजी सेंग की मॉम को कहता है कि वो घर जा रहा है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें खाना खाकर जाना चाहिए। वो कहता है कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है इसलिए उसे जाना होगा। जिस पर उसकी माँ कहती है ठीक है। तभी वो सेंग को कहती है कि वो कुछ कूड़ा बाहर फेंका है, जिस पर सेंग नखरे करने लगता है। तो जैजी कहता है कि आप मुझे दे दें, मैं फेंक दूंगा। इस पर उसकी माँ उसका शुक्रिया अदा करती है। संगजी उसके साथ उसे सी ऑफ करने के लिए जाती है और उसे कहने लगती है कि कल वो जरूर आए ताकि वो उस मुश्किल से बाहर निकाल सके। तभी वो उससे उसका नाम पूछता है और कहता है कि होप सो हमारी अगली मुलाकात इससे काफी अच्छी रहेगी। दूसरी तरफ संगजी सोकर उठती है। वो बड़ी हो चुकी है और 11th स्टैंडर्ड में पहुंच चुकी है। जैसे ही वो सोकर उठती है, नाश्ता करने के लिए डाइनिंग पर आती है तो सेंग उसे हेलो बोलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और अपने मोबाइल में लगी रहती है। जिस पर सेंग दोबारा से उसे हाय बोलता है और कहता है क्या तुमने मुझे नहीं देखा। जिस पर वो कहती है तो तुम वापस आ गए। सेंग उसे कहता है कि ये मेरा घर है, अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। जिस पर संगजी से कहती है ओह तो तुम्हें याद है कि ये तुम्हारा घर है। तभी वो उसे चिढ़ाने लगती है। तभी सेंग उसे कहता है कि तुम्हें किस बात का एटीट्यूड है, क्या तुम्हें अपने भाई का वेलकम करना भी नहीं आता। तो वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगती है और उसे वेलकम बोलने लगती है। जैसे ही वो खाना खाने के लिए डाइनिंग पर बैठती है, खाने को टेस्ट करते ही वो कहने लगती है कि खाना बहुत अच्छा है। तो सेंग उसकी नकल उतारने लगता है, जिस पर उसे गुस्सा आता है। उसकी माँ उसे मना करने लगती है। तभी वो अपने डैड को बताता है कि उसे मेन कैंपस में वापस जाना है, जिसके लिए उसे एक न्यू कार चाहिए ताकि वो इजीली आ जा सके। तो उसका बाप उसे कहता है ठीक है, तो फिर तुम्हारा मेन कैंपस संगजी के स्कूल के पास पड़ता है, तो तुम उसे भी पिक और ड्रॉप कर लिया करो। जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। संगजी कहती है कि वो छोटी नहीं है, वो 11th स्टैंडर्ड में हो चुकी है और वो अपना काम खुद कर सकती है। तभी सेंग अपने डैड को बताता है कि उसे अपना रूम शिफ्ट करना है और वो अपने रूममेट के साथ न्यू रूम में शिफ्ट हो रहा है। संगजी जैसे ही सुनती है कि वो जैजी के साथ शिफ्ट हो रहा है, वो फौरन से उसे मस्का लगाने लगती है। उसे कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। जिस पर वो कहता है कि अपना मुंह संभालो, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, तुम घर में ही रुकोगी। जिस पर वो जिद करने लगती है। तो उसके पेरेंट्स सेंग को कहते हैं कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, अगर वो तुम्हारी मदद करना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है, उसे अपने साथ ले जाना। तभी वो स्कूल से वापसी पर सेंग को कॉल करती है और कहती है कि उसे आकर ले जाए। इधर सेंग गेम खेल रहा होता है। उसे कहता है कि वो बिजी है और उसे लेने के लिए नहीं आ सकता, वो उसे एड्रेस बता देगा तो वो खुद ही आ जाए। जिस पर वो कहती है ठीक है। अभी वो चल ही रही होती है कि सामने उसे उसके डैड की कार्ड नजर आती है, जिसमें एक बियर पड़ा होता है। तभी वो उस टेडी बियर को उठाती है। तभी वो इधर उधर देखने लगती है और उस टेडी बियर को उठाती है। जैसे वो इसे खेलने लगती है, उसकी नजर कार की डिक्की में पड़ी चीजों पर पड़ती है। तभी वहाँ पीछे से जैजी आ जाता है और उसे कहता है कि वो चोर है और उनकी चीजों को चुरा रही है। वो उसे पहचान लेता है और उसका नाम लेता है, जिस पर वो शर्माते हुए अपना फेस टर्न करती है। वो उसे कहता है कि उसने बहुत सालों बाद उसे देखा, इसलिए मुश्किल से उसे पहचान पाया। संगजी उसे बताती है कि वो यहाँ पर सेंग की हेल्प के लिए आई है।
जिस पर वो कहता है कि उसे इस बात का पता है। जैजी उसे कहता है कि उसने मेरी चीज क्यों उठाई हुई है, क्या वो उसे चोरी करना चाहती है। जिस पर वो कहती है ओह तो ये तुम्हारा है। तभी वो उसे वापस रख देती है और कहती है कि वो नहीं जानती थी कि वो जैजी का है। वो उसे कहती है कि दोबारा उसे टच नहीं करेगी। जैजी उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो कहता है कि अगर उसे ये टेडी बियर चाहिए तो वो ले सकती है अगर वो उसे खेलना चाहती है। जिस पर संगजी उसे कहती है कि वो 11th स्टैंडर्ड में हो चुकी है, अब वो बची नहीं है और उसे ये नहीं चाहिए। जिस पर जैजी कहता है तो ठीक है मैं इसे फेंक रहा हूँ। तभी वो उसे फेंकने नहीं देती और उसे ले लेती है। तभी जैजी कार में से सामान उठाता है और संगजी को कहता है चलो चले। वो दोनों बातें करते करते रूम तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही संगजी रूम में पहुँचती है वो देखती है कि सैंग मजे से गेम खेल रहा होता है। उसे कहती है कि तुम कितने बड़े लॉयर हो, तुमने मुझे कहा कि तुम काम में बिजी हो और यहाँ पर मजे से गेम खेल रहे हो। जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहता है कि वो अभी अभी बैठा है, पहले वो सामान को सेटल कर रहा था। संगजी उसे कहती है कि वो जानती है कि उसने कितना सामान सेटल किया है। दूसरी तरफ वहाँ पर सैंग के और भी रूममेट्स होते हैं जिससे वो संगजी को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी जैजी उसे बैठने के लिए कहता है, सैंग भी उसे बैठने के लिए कहता है। जिस पर वो कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है। जिस पर जैजी कहता है ओह ठीक है लड़की। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही घर आती है वो जैजी के बारे में सोचने लगती है। उसके सामने उसकी बुक खुली होती है लेकिन उसका दिमाग अभी भी जैजी की तरफ होता है। वो उसके ख्यालों में गुम है। उसके दिए हुए टेडी बियर को अपने साथ लेकर बैठी है। दूसरी तरफ जैसे ही जैजी कमरे में आता है सैंग उसे बताता है कि उसे उस सिस्टर की कॉल आई थी और उसने उसे बताया है कि जैजी उसके पास कुछ चीजें छोड़ आया है। जिस पर वो कहता है मैं क्या छोड़ कर आया हूँ। तभी सैंग कहता है कि मैं अभी संगजी को कॉल करता हूँ, पता चल जाएगा। जैसे ही कॉल आती है संगजी सिली डॉग के नाम से पुकारती है तो आगे से जैजी बोलता है वो फौरन से उठ जाती है। वो कहता है कि तुम क्या भूल गई हो। जिस पर वो कहती है कि वो कुछ भूल गई है। जिस पर वो कहता है कि तभी वो सोचने लगती है और कहती है कि वो एक एक्सरसाइज बुक यहाँ पर भूल गई है। जिस पर जैजी उसे कहता है तो ठीक है कल मैं सैंग को कहूँगा कि वो तुम्हें बुक दे देगा। जिस पर वो कहती है नहीं मुझे तो अभी होमवर्क करना है। जैजी उसे कहता है तो तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें वो बुक देने के लिए अभी तुम्हारे पास आऊँ। जिस पर वो कहती है नहीं मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है। तभी जैजी उसे कहता है कि उसके पास एक रास्ता है, अगर वो सुबह 6 बजे उठती है तो वो उसे बस स्टॉप पर मिलेगा। इससे वो अपना काम भी कर लेगी क्योंकि उसके स्कूल की टाइमिंग तो 7:30 की है। जिस पर वो एग्री हो जाती है और अपना अलार्म सेट करने लगती है। जैसे ही 6 बजते हैं वो फौरन से बस स्टॉप पर पहुंच जाती है और जाकर जैसी का वेट करने लगती है और वो सोचती है कि वो कहाँ पर रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया। शुरुआत में दिखाया जाता है कि संगजी फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो प्राइमरी स्कूल में होती है और टीचर ने उसकी कंप्लेन करने के लिए उसके पेरेंट्स को बुलाया होता है। तभी उसने जैजी से हेल्प मांगी होती है। स्कूल में बच्चों को छुट्टी हो जाती है, सब बच्चे क्लास से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ही संगजी उठती है और वो सोचने लगती है कि जैजी एक नहायत ही बुरा लड़का है, वो भी इसके भाई सैंग की तरह लायर है। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे डिफेंड करने के लिए स्कूल जरूर आएगा। क्लास का टाइम खत्म हो गया लेकिन अभी तक वो नहीं आया। ये सोचते सोचते वो जा ही रही होती है कि तभी वो ठोकर लगकर गिर जाती है। जैसे ही वो उठने लगती है सामने से उसे परछाई नजर आती है जो कि जैसी की होती है। वो उसे उठाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिस पर वो कहती है कि उसकी क्लास का टाइम अब गुजर चुका है। जैसी उसे कहता है कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जिस पर वो उसे कहती है ऑलराइट लेट्स गो। तभी संगजी सोचती है कि क्या जैजी आज भी यही हरकत करेगा क्योंकि वो बस स्टॉप पर उसका वेट करती है। तभी पीछे से वो आ जाता है और उसके चीक्स पर मिल्क पाउडर लगाते हुए कहता है कि ये बोतल उसने उसके लिए खरीदी है ताकि वो इसे पीकर फ्रेश फील करे। तभी संगजी से कहती है कि लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने लग गए थे तभी तुम इतनी लेट आए हो। जिस पर वो उसे कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी उसे सामने ब्रेकफास्ट की जगह पर इशारा करते हुए कहता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट कैफे में चलते हैं, तुम वहाँ बैठकर अपना होमवर्क कर लेना और मैं कुछ खा लूंगा। तभी वो उसे उसकी ऐसे बुक देते हुए कहता है कि लिखना शुरू करो। तो फौरन से अपनी बुक को चेक करने लगती है, सोचने लगती है कि उसे ऐसा लगता है कि इसने ये ऐसे रीड नहीं किया। जैसे ही वो अपने लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने लगता है वो संगजी से पूछता है कि क्या वो कुछ खाएगी। जिस पर वो कहती है नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी है। उसे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है संगजी उसे नोटिस करती है और कंटिन्यूअसली उसकी तरफ देखती है। जैसे उसकी नजर उसकी तरफ पड़ती है उसे कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। जिस पर वो कहती है नहीं। तभी वो फ्लैशबैक पे देखने लगती है कि जब जैजी उसके साथ उसकी टीचर की कंप्लेन सुनने के लिए जाता है। संगजी से रास्ते में कहती है कि टीचर उसे जो भी कहेगा उसे उस बात से एग्री करना है। संगजी जैजी से कहती है कि तुम्हें टीचर से कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना। तभी वो जैजी को अपने साथ स्टाफ रूम में लेकर जाती है। अपने टीचर से कहती है कि ये मेरा भाई है। जैजी टीचर को हेलो बोलता है और बताता है कि वो संगजी का भाई है। तभी टीचर संगजी और जैजी की तरफ देखने लगता है और उनकी रिजेम्बलिंग को नोट करने लगता है। जिस पर संगजी कहती है कि ये वाकई में मेरा भाई है। तभी टीचर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया था। जिस पर जैजी कहता है कि किसी इमरजेंसी होने की वजह से मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री गए हैं, इसलिए वो इसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझे भेजा है। तभी टीचर जैजी को बैठने के लिए बोलता है।
टीचर से उसका नाम पूछता है, जिस पर बताता है कि उसका नाम मिस्टर चैन है। तभी टीचर बताता है कि संगजी के एकेडमिक रिजल्ट में कोई भी इशू नहीं है, वो क्लास की टॉपर लड़की है। टीचर जैसी को उसकी रिपोर्ट्स दिखाता है। टीचर बताता है कि उसकी नॉलेज एक्सीलेंट है, इस पर वो स्माइल करने लगती है। टीचर कहता है परंतु इसका क्लास में बिहेव करने का बिल्कुल भी मुझे तरीका समझ नहीं आता। क्लास में बहुत ही अजीब बिहेव करती है, किसी भी चीज को नोटिस नहीं करती। इसे जो भी काम करवाया जाए इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती। ये अपनी ड्राइंग में खोई रहती है और बार बार अलर्ट करने के बावजूद भी इसे कुछ भी पता नहीं होता कि क्लास में क्या काम हो रहा है। ये चीज मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग करती है। मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी ये अपने काम में बिजी रहती है। ये चीज मेरी हेडेक बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे तरीके से गाइड करेंगे ताकि ये क्लास में अपनी अटेंशन पे कर सके। दूसरी तरफ संगजी का क्लासमेट भी वहाँ पर खड़ा होता है। वो जैसी को देखकर कहता है कि लगता तो नहीं कि ये तुम्हारा भाई है, ये बहुत खूबसूरत है, तुम इतनी छोटी क्यों हो और ये इतना लंबा क्यों है। जिस पर वो कहती है कि अपनी बकवास को बंद रखो। दूसरी तरफ जैसी टीचर से कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं मॉम डैड से इसकी कंप्लेन करूंगा और वो इसे जरूर समझाएंगे। मैं खुद भी इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि अपना क्लास में अच्छा बिहेव रखे ताकि आपको कोई भी शिकायत का मौका न मिल सके। तभी वो संगजी को बुलाता है और कहता है कि टीचर से सॉरी करो, जिस पर वो ओके बाय बोलती है। वो दोबारा से उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपोलोजाइज करने का बोला है, जिस पर वो टीचर से सॉरी करती है और वो दोनों वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जैसी ब्रेकफास्ट लेकर आता है तभी उसे पैनकेक देता है और अपनी बुक रीड करने लगता है। जैसे वो बुक रीड करने लगता है संगजी उसकी तरफ देखने लगती है तो उसे कहता है कि अपने काम पर फोकस करो। उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें मिल्क बोतल दी है तुम्हें पहले वो पी लेनी चाहिए, अगर वो गर्म हो गई तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तभी वो फौरन से उसके हाथ से खींचकर उसे अपने बैग में छुपाने लगती है। जैसे उसे कहता है क्या हुआ। जैसे उसे कहता है सुनो लड़की, क्या तुम मुझसे नाराज हो मेरे जोक की वजह से। जिस पर वो उसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही वो स्कूल जाने लगती है वो जैसी को बाय बोलती है, जिस पर उसे कहता है रुक, और उसके बैग की पॉकेट में एक पेपर डाल देता है। वो उसे कहती है ये क्या है, जिस पर वो कहता है ये तुम्हारा ऐसे है। संगजी से कहती है क्या तुमने मेरा ऐसे रीड कर लिया, वो मैंने सिर्फ मजाक में लिखा था। तभी जैसी फ्लैशबैक में देखता है जब वो संगजी का राइट किया हुआ लेटर रीड करता है, जिसमें उसने अपने भाई सैंग के बारे में लिखा होता है कि वो एक लायर, चीटर और एक डॉगी है। उसकी हरकतें बिल्कुल कुत्ते जैसी हैं, वो उसकी कोई बात नहीं मानता, वो एक पिग है। ये देखते ही वो स्माइल करने लगता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऐसे में थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसने ऐसे का नाम हेल्पिंग माय ब्रदर मूव रखा होता है। दूसरी तरफ संगजी की सहेली जैसे ही उसके हाथ में वो कागज देखती है वो उसे कहती है कि ये क्या है, जरूर ये लव लेटर है। जिस पर वो उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मेरा लिखा हुआ ऐसे है। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही क्लास में जाकर बैठती है वो मिल्क बोतल निकालती है। तभी उसके दोस्त उसे कहती है ये एनर्जेटिक मिल्क है, तुम्हें इसे पीना चाहिए। जिस पर वो उसे कहती है कि उसे नहीं पिएगी। तभी सब रेडी होकर बैठ जाते हैं क्योंकि टीचर क्लास में आ चुके हैं। सब लोग टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही घर वापस आती है उसका मूड काफी अच्छा होता है। वो अपनी मिल्क बोतल को फ्रिज में रखने लगती है कि तभी वो फ्रिज के दरवाजे पर लिखती है कि सैंगयन एक पिग है। बोतल को रखते रखते फिर से वापस अपने बैग में रख लेती है। वो अपने रूम में जाती है और जैसे ही बोतल को निकालती है फ्लैशबैक में देखने लगती है जैसे उसके लिए बोतल लेकर आया होता है। वो उस बोतल को अपने सामने रखती है और लेटर को रीड करने लगती है। तभी वो जैसी का नंबर अपने मोबाइल में सेव करती है और उसे मैसेज करती है कि वो संगजी है। तभी वो बेड से उसके दिए हुए टेडी बियर को उठाकर अपने सामने रखती है और उसे ड्रॉ करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी माँ उसके लिए कुछ अंगूर लेकर आती है और उसे पूछती है कि वो क्या ड्राइंग कर रही है। साइड टेबल पर मिल्क बोतल पड़ी होती है। जैसे ही उसकी माँ उसे पकड़ती है वो फौरन से अपनी माँ के हाथ से खींच लेती है। उसकी माँ उसे कहती है कि ये तुमने अब तक क्यों नहीं पिया। जिस पर वो कहती है कि वो इसे नहीं पिएगी। तभी उसकी माँ उसे कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। जिस पर वो कहती है कि उसे ये बोतल बहुत पसंद है और वो इसे ड्राइंग में यूज करेगी। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें पहले ये दूध पीना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि वो इसे फेंकने जा रही है। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं तो उसकी माँ उसे बताती है कि इस वीकेंड पर उसके डैड के फ्रेंड की शादी है और वो लोग जा रहे हैं, क्या संगजी उनके साथ जाना पसंद करेगी। जिस पर वो कहती है कि वो नहीं जाएगी। जिस पर उसके बाबू से कहता है कि उसने उसके भाई को कह दिया है कि वो उसका ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ रखेगा। संगजी कहती है कि वो उसके साथ नहीं रहेगी। जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें उसके साथ ही रहना होगा। जिस पर वो एग्री हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। उसके डैड उसे कहते हैं कि उसने अच्छी तरह से उसके भाई को समझा दिया है कि वो उसे तंग नहीं करेगा और उसकी हर डिमांड को पूरा करेगा। दूसरी तरफ सैंग पूरे घर में संगजी को ढूंढता है। वो उसे आवाजें देता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती। वो उसे उसके बेडरूम में चेक करता है लेकिन वो लॉन में टेबल के नीचे छुपी होती है। वो अपनी बुक पढ़ रही होती है। सैंग उसे कहता है कि उसने उसकी कोई भी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। जिस पर वो कहती है कि उसे उसकी कोई बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तभी वो सैंग को कहती है कि वो उसके लिए डिनर बनाए। जिस पर सैंग उसे कहता है कि जब वो उसकी उम्र का था तो वो अपने लिए खुद खाना बनाता था। जिस पर संगजी उसे कहती है क्योंकि उसके पास सैंग जैसा कोई भाई नहीं था लेकिन संगजी के पास एक भाई है जो उसके लिए हर काम करेगा। तभी उसे उसकी दोस्त की कॉल आती है जिस पर सैंग उसे कहता है कि वो उसे पिक कर रहा है और वो लोग साथ में डिनर करेंगे। संगजी ये सुनते ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सैंग जैसी से बात कर रहा है। तभी वो फौरन से उठती है और उसे कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। जिस पर वो उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, इनफैक्ट उसके लिए वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आएगा। तभी
उसे ब्लैकमेल करने के लिए जानबूझकर वो अपना फोन कान को लगाती है और कहती है, हेलो माँ, कैसी हैं आप। जैसे ही वो दरवाजा बंद करके बाहर जाता है वो शोर मचा देती है। सेंग उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या मसला है। सेंग उसे कहता है ठीक है, वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वो वहाँ जाकर कुछ भी अजीब बिहेव नहीं करेगी और कोई बदतमीजी नहीं करेगी। जिस पर वो कहती है ठीक है। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। जिस पर वो सेंग को कहती है कि वो 2 मिनट में रेडी नहीं हो सकती। सेंग उसे 30 मिनट देता है और कहता है कि रेडी होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। वो फौरन से खुशी से रेडी होती है। जैसे वो गाड़ी में बैठती है वो देखती है कि पीछे जैजी नहीं बल्कि सेंग का दोस्त केविक बैठा होता है। केविक उसे कहता है कि तुम्हें मुझे देखकर खुशी हुई। जिस पर वो कहती है हाँ। केविक को देखते ही संगजी का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन जैसे ही रास्ते से वो लोग जैजी को पिक करते हैं वो खुश हो जाती है। जैजी कार में सो रहा होता है तभी सेंग उसे कहता है कि क्या तुम सोने के लिए आए हो। वो काफी थका हुआ लगता है। तभी संगजी सोचती है कि जैजी काफी मेहनत करता है और मैं हमेशा उसे मुसीबत में डाल देती हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग अपने स्पॉट पर आते हैं सेंग उसे उतरने के लिए बोलता है। संगजी से कहती है कि वो नहीं उतरेगी, वो सेंग के साथ ही जाएगी। इस पर उसे कहता है क्या तुम छोटी बच्ची हो, जिद क्यों कर रही हो, जाओ उतर, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। जिस पर संगजी से कहती है प्लीज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो उसकी एक बात नहीं मानता। दूसरी तरफ से जैसी दरवाजा खोल देता है। सेंग उसे कहता है इसे अपने साथ लेकर जाओ। तभी वो संगजी को निकलने के लिए बोलता है। वो उतरते ही उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो बहुत बड़ा पिग है। तभी जैजी और उसका दोस्त आगे आगे चलने लगते हैं। संगजी पीछे चल रही होती है। तभी जैजी पीछे मुड़कर उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। इस पर वो कहती है कि वो सबसे पहले रेस्टरूम में जाना चाहती है। जैजी से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और रेस्टरूम ढूंढता हूँ। इस पर वो कहती है नहीं, वो खुद ही हैंडल कर लेगी और आगे आगे चलने लगती है। तभी जैसी देखता है कि उस स्कर्ट पर एक स्पॉट होता है। एक्चुअली संगजी को पीरियड्स हो जाते हैं और वो उन्हें छुपाने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही जैसी उसका स्पॉट देखता है वो फौरन से उसके पीछे चलने लगता है ताकि कोई भी उसकी स्कर्ट ना देख सके। वो संगजी को कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास रुमाल होगा। जिस पर वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी जैसे उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद लाता हूँ, तुम अंदर मेरा इंतजार करो। जैसे वो अंदर जाती है जैसे एक मॉल में जाता है। वो जाते ही सेंग को कॉल करता है और उसे बताता है कि संगजी को पीरियड हो चुके हैं। जिस पर सेंग उसे कहता है तो अब क्या करना चाहिए। जिस पर जैसे उसे कहता है मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझे नहीं पता। जिस पर वो कहता है कि तुम प्लीज कुछ कर लो। तो वो सेंग को बोलता है तुम आ जाओ, हम दोनों साथ मिलकर उसके लिए कुछ खरीदते हैं। तभी वो दोनों साथ मिलकर उसके लिए पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदते हैं। दूसरी तरफ संगजी एम्बैरस होती है और वो सोचने लगती है कि उसकी स्कर्ट पर लगा हुआ स्पॉट जैजी ने देख लिया। वो कहती है कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि तभी वॉशरूम का दरवाजा नॉक होता है। बाहर से एक लेडी उसको आवाज देती है और कहती है क्या वो संगजी है। जिस पर कहती है हाँ। तभी वो उसका सामान उसके हाथ में देती है और उसे कहती है कि ये उसके लिए उसके भाई ने भेजा है। दूसरी तरफ वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि सेंग बाहर खड़ा होता है। वो उसे कहता है क्या हुआ, चलो खाना खाने चलते हैं। जिस पर वो कहती है कि वो बहुत एम्बैरस है। तभी सेंग उसे कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वो दोनों पहुँचते हैं वो देखते हैं कि जैजी और उसका दोस्त बैठे खाना खा रहे होते हैं। एक्चुअली में जैजी उसे यही फील करवाना चाहता होता है कि उसने उसका स्पॉट नहीं देखा। तभी वो उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है और कहता है आओ बैठो और खाना एंजॉय करो। जैसे ही वो आकर बैठती है वो उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और उसे सर्व करता है। वो उसे कहता है ये पानी पियो, इससे तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। में दिखाया जाता है कि संगजी और सेंग के दोस्त साथ में अपना फूड एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सेंग का फ्रेंड उसे कहता है कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, तुमने इतना सारा फूड क्यों ऑर्डर किया। इधर संगजी सोच रही होती है कि क्या जैजी को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल चुका है। संगजी सोचती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैजी को सब पता है, लेकिन वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता, इसलिए ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। तभी सेंग संगजी को कहता है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ एंट्रेंस पर मेरा वेट करो, मैं कार लेकर आ रहा हूँ। तभी सेंग का दोस्त संगजी को कहता है कि आओ हम थोड़ी देर में गेम प्ले करते हैं, तब तक वो गाड़ी लेकर आ जाएगा। जिस पर वो जैसे ही गेम प्ले करने लगते हैं जैजी उसकी हेल्प करता है, जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है। और वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो छोटी थी और जैजी ने उसकी हेल्प की थी। जिस पर जैजी उसे जानबूझकर कहता है कि वो सेंग को सारी सच्चाई बता देगा कि संगजी के टीचर ने उसको उसकी कंप्लेन की है। तभी वो फौरन से उछलने लगती है और उसे कहती है कि ऐसा मत करो। तभी जैसे उसे कहता है कि अगर उसने उसके साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिस पर वो रोने लगती है और ड्रामेबाजी करने लगती है। जिस पर वो फौरन से उसे कहता है कि वो उसके भाई को कुछ नहीं बताएगा। तभी संगजी से कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। जिस पर वो उसे रोकता है और कहता है कहाँ जा रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि वो घर जा रही है क्योंकि उसकी मॉम उसके लिए परेशान होगी, वो काफी लेट हो चुकी है। जैजी से कहता है कि वो उसे खुद घर छोड़ेगा और वो खुद उसे उसके घर पे ड्रॉप करता है। वो दूर तक जैजी को जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ वो उसे मॉल से एक टेडी बियर दिलाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ संगजी अपनी फ्रेंड के साथ मॉल में जाती है। उसकी फ्रेंड उसे अपने साथ मॉल में ले जाती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ गिफ्ट बाय करना है। जिस पर संगजी कहती है कि कोई भी गिफ्ट नहीं लेना चाहती। तभी वो उसे कहती है कोई बात नहीं,
हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी वो सडन एक कैफे में जाते हैं। जैसे ही संगजी की नजर जैजी पर पड़ती है वो हैरान हो जाती है। जैजी उसे वेलकम करता है और कहता है कि तुम अपनी दोस्त के साथ यहाँ आई हो, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी उसकी दोस्त उसे हेलो बोलती है। संगजी से पूछने लगती है कि क्या वो यहाँ पर काम करता है, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी उसे मेन्यू देते हुए कहता है कि टेबल पर बैठो और डिसाइड करो कि तुम लोग क्या खाना चाहते हो। संगजी की दोस्त चुपके से उसे कान में कहने लगती है कि ये लड़का बहुत हैंडसम है, ये कौन है, ये तुम्हारा भाई तो नहीं लगता, जिस पर वो बताती है कि ये उसके भाई का दोस्त है। तभी उसे कहने लगती है कि तुम बहुत लकी हो। संगजी उसकी बात पर गौर ना करते हुए उसे कहती है कि तुम मेन्यू देखो और बताओ कि क्या खाना चाहती हो। और वो खुद मुसलसल जैजी को देखती है। जैसे ही जैजी की नजर उस पर पड़ती है वो फौरन से अपनी नजरें चुराने लगती है। इधर उसकी फ्रेंड अपना मेन्यू डिसाइड करके संगजी को कहती है कि देखो तुम क्या खाओगी, जिस पर वो कहती है कि वो कोकोनट मिल्क पिएगी और ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। तभी वो मिल्क, कस्टर्ड, रेड बीन और कोकोनट मिल्क का ऑर्डर देती है, जिस पर जैजी से पूछता है कि इसमें से तुम्हारा कौन सा है, तो वो बताती है कि वो कोकोनट मिल्क पिएगी। तभी उसकी फ्रेंड अपने दोस्तों को कॉल करती है और कहती है कि तुम सब कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। दूसरी तरफ इनका ऑर्डर आता है और इधर उनके फ्रेंड भी आ जाते हैं। वो एंटर होते ही जैजी को हेलो बोलते हैं। तभी संगजी का फ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर काम करता है, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी उसे कहता है लेकिन तुम तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो जो बहुत अमीर है। तभी उसे गुस्से में कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, जिस पर वो कहता है कि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही उसकी दोस्त उठने लगती है संगजी से कहती है पहले इसे खत्म करो। तो वो उसे कहता है कि सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, खाना बंद करो और हमारे साथ चलो। तभी उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तो जैजी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ और होप सो के घर अंधेरा होने से पहले घर पहुँच जाना। तभी उसके दोस्त जैजी को बाय बोलते हैं। दूसरी तरफ संगजी अपने दोस्त का हाथ छुड़ाकर फौरन से कैफे वापस आती है, जिस पर जैजी उसे पूछता है कि वो वापस क्यों आई है, जिस पर उसे कहती है कि तुम्हारे पास पैसे कम है। उसे कहती है कि सैंग ने उसे उसके काम के बारे में बताया था, लेकिन आज उसने उसका काम अपनी आंखों से देख लिया। उसे कहती है कि वो उसे ट्रीट नहीं लेना चाहती, आपके पास पैसे कम है तो उसे ट्रीट ना दे, जिस पर जैजी हंसते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डिजर्ट अफोर्ड कर सकता हूँ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, जिस पर उसे कहती है ठीक है और फौरन से वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वहाँ से जाती है तभी जैजी की उसके टेबल पर नजर पड़ती है जहाँ पर उसने एक्स्ट्रा पैसे रखे होते हैं। तभी वो पैसे उठाता है और स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ आज संगजी के क्लासमेट की बर्थडे है, सब लोग उसे उसकी बर्थडे विश करते हैं। तभी उसके दोस्त उसे केक कट करने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि एक विश करो। तभी वो माइक उठाता है और अपनी विश का इजहार करते हुए संगजी का हाथ पकड़ता है। तभी वो उसे गुस्से से देखती है। वो संगजी से कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, जिस पर वो कहती है रुको, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है कि वो भी घर वापस जा रही है। वो कहती है कि वो ऑलरेडी उसकी बर्थडे उसके साथ स्पेंड कर चुकी है, लेकिन अब उसे घर जाना चाहिए, इसलिए वो फौरन से अपना बैग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसकी दोस्त उसे आवाजें देती है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। फुजेंग उसका मुंह देखते रह जाता है। तभी वो फौरन से उसके पीछे चला जाता है, जिसे देखकर संगजी की फ्रेंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो फुजेंग को लाइक करती है। जैसे फुजू उसके पीछे आता है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी बर्थडे पार्टी चल रही है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि वो कुछ ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आया है। दूसरी तरफ जैजी उन दोनों को जाते देख लेता है। तभी वो संगजी को कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है और उसे उसकी बात सुननी चाहिए। संगजी से कहती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, हमें किसी भी फजूल बात के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अपनी स्टडी पर फोकस करो। तभी वो उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है और इस बारे में उसका क्या ख्याल है, जिस पर वो कहती है कि वो कभी भी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकती। वो कहती है कि ये कैसा मजाक है, वो ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे अपनी पढ़ाई करनी है, जिस पर वो उसे कहता है कि ये कोई भी मजाक नहीं है। वो उसे कहता है कि वो सच में उसे पसंद करता है। जब संगजी से बात नहीं करती तो वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी तरफ जैजी उसे देख लेता है और वहाँ पर फौरन आ जाता है। जैजी को देखते ही वो वहाँ से चला जाता है। जैजी से कहता है कि अभी वो हाई स्कूल में है, उसे इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए, क्या वो उसके साथ डेट पर आई है। तभी वो फौरन से उसे एक्सप्लेन करने लगती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी इसके साथ डेट पर नहीं है। जैसी उसे कहता है कि अभी वो छोटी है इसलिए उसे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, इस वक्त उसका टास्क उसकी स्टडी है, ना कि इस तरह के फजूल काम, जिस पर वो कहती है ठीक है। तभी वो उसके पैसे उसे रिटर्न करते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। संगजी से कहती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास अगर कम पैसे हैं तो कोई बात नहीं, वो उसे अपने पैसों में से पैसे दे सकती है, जिस पर वो थोड़ा सैड हो जाता है। संगजी से कहती है कि तुम्हें ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा भाई तुम्हारी जगह होता तो भी मैं उसकी मदद करती, जिस पर जैजी से कहता है तो तुम्हें मेरे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है, जिस पर वो कहती है नहीं। तभी वो उससे सॉरी करती है और कहती है कि मैं पागल हूँ। तभी वो उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा, और उसे उसके पैसे वापस देकर वो अपने काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में संगजी अपनी फ्रेंड्स बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो मुसलसल इसे इग्नोर करती है। तभी संगजी से दोबारा बुलाती है और कहती है कि क्या वो स्पोर्ट डे के इवेंट के लिए साइन कर चुकी है, जिस पर वो कहती है नहीं। दूसरी तरफ टीचर
इवेंट के लिए स्टूडेंट को अनाउंस करते हैं और उनके नेम राइट करते हैं। तभी वो संगजी को कहते हैं कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हो, जिस पर वो बहाना करते हुए कहती है कि वो नहीं करना चाहती क्योंकि उसके घुटने में दर्द है। जिस पर टीचर को डांटते हुए कहता है कि तुम वो लड़की नहीं हो बल्कि एक जवान लड़की, तुम्हें इस तरह के बहाने नहीं करने चाहिए। जैसे ही क्लास खत्म होती है वो दोबारा से अपनी दोस्त जिन को बुलाती है, जिस पर वो उसे इग्नोर करती है। संगजी से कहती है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो कहती है कि वो स्टोर जा रही है। संगजी से कहती है कि वो क्या वो उसके साथ चल सकती, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो वहाँ से फौरन चली जाती है, जिस पर संगजी काफी अपसेट होती है और नहीं समझ पा रही कि जिन क्यों नाराज है। दूसरी तरफ स्पोर्ट डे का इवेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फोन रिवॉर्ड लिया होता है। तभी वो संगजी को बेस्ट लक बोलने आता है। संगजी भी उसे बेस्ट लक बोलती है। वहाँ पर सैंग और जैसी भी होते हैं। सैंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि देखना ये लिटिल डायमंड हार जाएगा, जिस पर जैसी उसे कहता है तुम इसकी बातों पे फोकस मत करो और अपने काम पर फोकस करो। जिसके बाद संगजी एक्सरसाइज करने लगती है। वो धूप में एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी जैसी उसके लिए कैप लेकर आता है और उसे देता है और कहता है कि इसे पहनो। दूसरी तरफ जैसे संगजी की बारी आती है वो जंपिंग करती है। वो एक बार जंपिंग करती है तो हार जाती है, दूसरी बार फिर से हार जाती है। जैसे ही वो तीसरी बार जंप करने लगती है उसे बुरी चोट लगती है, जिस पर फौरन से जैसी उसके पास पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जैसे ही वो उससे उठने के लिए बोलते हैं तो वो उठ नहीं पाती क्योंकि उसके घुटने पर चोट आई है। तभी उसके टीचर कहते हैं कि इसको मेडिकल की फौरी जरूरत है, तो उसका भाई उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। तभी संगजी के टीचर को याद आता है कि जैजी तो उसका भाई है। तभी वो उसे पूछने लगता है कि तुम उसके भाई हो तो उसने उसे क्यों उठाया है। ये बात सुनकर जैसे ही सैंग रिप्लाई करने लगता है, संगजी उसके मुंह के आगे हाथ रखती है और कहती है कि ये मेरे डैड हैं। दूसरी तरफ जैसे ही सैंग संगजी को चिढ़ाते हुए बिठाता है, जैजी उसकी टेक केयर करने लगता है और फर्स्ट एड देता है, जिससे उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो सोचने लगती है कि क्या वो भी उसके बारे में वही सोचता है जो उसके दिल में है उसके लिए। तभी सैंग उसे वापस छोड़ने के लिए कंधे पर उठा लेता है। दूसरी तरफ एक दूसरी लड़की को जंप करते हुए चोट लगती है, तो जैजी उसकी भी उसी तरह हेल्प करता है जिस तरह वो संगजी की हेल्प करता है। तभी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचने लगती है कि जैजी तो सबकी सेम हेल्प कर रहा है, इसलिए संगजी उसके लिए कुछ भी खास नहीं है और ना ही वो उसके लिए कुछ खास सोचता है। वो सोचती है कि जैजी तो सबके लिए सिंपैथी रखता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। दिखाया जाता है कि संगजी की फ्रेंड जिन उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बुक स्टोर तक चलोगी, जिस पर वो थोड़ा सरप्राइज होती है और कहती है ठीक। दूसरी तरफ जैजी संगजी को पिक करने के लिए जब स्कूल आता है तो वो स्कूल में नहीं होती, जिस पर वो उसे कॉल्स करता है लेकिन वो उसके कॉल्स को अटेंड नहीं करती। तभी गेट कीपर अंदर से आता है और उसको बताता है कि पूरी क्लास खाली है, क्लास में कोई भी नहीं है, जिस पर वो उसे कहता है क्या वो एक दफा खुद अंदर जाकर चेक कर सकता है। जिस पर गेट कीपर उसे कहता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लास ओवर हो चुकी है और क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। वो गेट कीपर से कहता है ठीक है, अगर वो यहाँ पर आए तो क्या आप उसे वेट के लिए बोल सकते हैं कि वो मेरा यहीं पर इंतजार करे, जिस पर वो कहता है श्योर। दूसरी तरफ जिन उसे एक सुनसान रास्ते की तरफ लेकर जाते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस पर वो कहती है हाँ। उससे कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे कम हैं, जिस पर संगजी हैरत का इजहार करती है और कहती है कि हमारे पास काफी पैसे हैं। उसे बताती है कि वो 50 युआन अपने साथ लेकर आई है। संगजी जिनसे पूछती है कि वो क्या खरीदना चाहती है, उसकी कॉस्ट कितनी है, जिस पर वो उसे सुनसान गली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें उधर जाना है। संगजी उसे कहती है कि हमें वहाँ जाने से हमारी टीचर ने मना किया है, इसलिए हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जिस पर जिन उसकी बात नहीं सुनती और उसको कहती है ठीक है, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगी तो मैं अकेले चली जाऊंगी। वो संगजी को वहीं पर छोड़ती है और आगे बढ़ती है, जिस पर संगजी उसे कहती है रुको मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इधर जैसे संगजी को ढूंढता है और उसके लिए परेशान होता है। वो मुसलसल उसे कॉल करता है लेकिन संगजी उसकी कॉल पिक नहीं करती। तभी वो चलते चलते रास्ते में एक शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उसने संगजी को यहाँ से जाते हुए देखा है। वो उसकी फोटो उसे दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या आपने इस लड़की को यहाँ से गुजरते देखा है, जिस पर वो बताता है कि ये स्टूडेंट अपने एक दोस्त के साथ अभी यहाँ से गुजरी है। दूसरी तरफ जिन और संगजी को कुछ लड़कियाँ घेर लेती हैं। एक्चुअली वो कोई अच्छी लड़कियाँ नहीं होती। वो उसे डांटने लगती हैं कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो, हम कब से तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तभी वो उससे पैसों की डिमांड करने लगती हैं, जिस पर जिन डरी होती है और उन्हें कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसके पेरेंट्स ने उसे और पैसे देने से इनकार कर दिया है, जिस पर वो उसके बाल नोचने लगती हैं। तभी वो संगजी की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मेरी दोस्त के पास कुछ पैसे हैं। तभी वो तीनों संगजी की तरफ आती हैं और उससे पूछती हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं। वो उसे धक्का देती है। जैसे ही दूसरी लड़की उसका बैग चेक करती है उसमें सिर्फ 50 युआन होते हैं, जिस पर वो उसे कहती है कि ये क्या है। तभी वो इसे इधर उधर धक्का देती हैं और उसका बैग खोलकर चेक करने लगती हैं। वो उसकी बुक्स को गिरा देती हैं और संगजी के मुंह पर स्लैप मारते हुए कहती हैं कि कल ठीक इसी वक्त पर उसे पैसे लेकर आने हैं, अगर उसने ऐसा ना किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। संगजी काफी डरी होती है। जैसे वो वहाँ से जाती हैं जिन रोने लगती है और संगजी को कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती
जाएगी, जिस पर संगजी अपना बैग समेटती है और चुपचाप चलने लगती है। संगजी से कहती है कि तुमने मुझे फू के बर्थडे पर इग्नोर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने स्पोर्ट्स डे पर भी देखा कि तुमने मुझे इग्नोर किया। मैं हैरान थी कि तुमने अचानक मुझसे दोस्ती कैसे कर ली, तो तुम्हारा ये मकसद था। जिस पर जिन उसे कहती है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी उससे कहती है कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, जिस पर संगजी से कहती है कि तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को। तुम्हें इनकी बातों में नहीं आना चाहिए और ना ही इनसे डरना चाहिए। तुम्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत है। संगजी से कहती है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए और उसे बाय बोलकर आगे बढ़ती है। जिन जैसे ही उसे फॉलो करने लगती है वो उसे गुस्से में कहती है कि मुझे फॉलो मत करो। दूसरी तरफ संगजी जैसे ही गुजर रही होती है सामने से जैजी उसे देख लेता है और उसे जोर से आवाज लगाता है। वो फौरन से इसके पास आता है और समझ जाता है कि कुछ हुआ है। वो उसे पूछने लगता है कि क्या बात है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। आंखों में आंसू होते हैं और वो डरी हुई होती है। जैजी फौरन से उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो उसे कैफे पर ले जाता है और उसे जूस लाकर देता है और कहता है इसे पियो। संगजी जूस पी रही होती है कि तभी वो उसके हाथ पर स्क्रैच देखता है। वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है। जैजी उसे कहता है कि तुम्हें किसी ने मारा है, जिस पर वो सारी सच्चाई उसे बताती है। जैजी उसे कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि सैंग ने मुझे बताया है कि तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। तभी वो कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, जैसे ही मेरे पेरेंट्स घर वापस आएंगे मैं उनको ये सारी बात बताऊंगी ताकि वो इस पर एक्शन ले सके। तभी वो उससे पूछने लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, जिस पर वो बताती है कि उन्होंने मेरे गाल पर थप्पड़ मारे और मेरा वॉलेट मुझसे छीन लिया, और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं कल पैसे लेकर वहाँ पर ना गई तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तभी वो जैजी से कहती है कि वो ठीक है, वो फिक्र मत करे। जैजी उसे पूछता है कि वो वहाँ पर कैसे गई थी और उसे वहाँ पर कौन लेकर गया, जिस पर वो बताती है कि उसे वहाँ पर उसकी दोस्त लेकर गई थी। जिस पर जैजी उसे कहता है कि तुम अपनी दोस्त के कहने पर वहाँ पर क्यों गई, जिस पर वो बताती है कि मेरी दोस्त डरी हुई थी, इस वजह से मैं उसके साथ चली गई। इस पर जैजी उसे डांटते हुए कहता है बजाय इसके कि अपने माँ बाप और टीचर को बताओ तुम उसके साथ खुद चली गई। तभी जैजी उसे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त की तरह उन लड़कियों से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे यही कहूंगा कि हमेशा अपने पेरेंट्स को सच बताओ, जो भी तुम्हारे साथ हो वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तभी वो संगजी को कहता है कि वो उसे घर छोड़कर आएगा, जिस पर वो कहती है कि वो बस पर चली जाएगी। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम बस पर नहीं जा पाओ। तो उसे साइकिल पर अपने साथ बिठाता है और उसे कहता है कि मुझे टाइटली पकड़ लो। तभी वो संगजी को उसके घर ड्रॉप करता है और जाते हुए उसके हाथ में एक नोट देता है, जिसे वो रख लेती है और उसे जाता देख स्माइल करने लगती है। अपने रूम में आते ही वो जैसी के बारे में सोचने लगती है और उससे हुई मुलाकातों के बारे में सोचने लगती है, जब वो उसकी हेल्प करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जिसे सोचकर उसे बहुत अच्छा फील होता है और वो उसकी दी हुई चीजों को देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही स्कूल आती है उसकी नजर पड़ती है तो सैंग और जैजे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। जैसे वो इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है उसका भाई उसे आवाज देता है और कहता है रुको, यहाँ पर आओ। तभी वो उसे पूछता है कि मुझे उन लड़कियों के बारे में बता जिन्होंने तुम्हें आज मिलने के लिए बुलाया है। सैंग उसे कहता है कि मुझे उस रास्ते के बारे में बताओ, जिस पर संगजी कहती है कि उसे उस रास्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सैंग उस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है मुझे बताओ। कहता है कि वो लड़कियां तुम्हारे साथ गलत कर रही हैं और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी सैंग का मोटा दोस्त पीछे से बोलता है कि हम सब यहाँ पर हैं, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। जैसे उसके करीब आकर उसका बैग पकड़ता है और सैंग उसे कहता है हमें रास्ते के बारे में गाइड करो। तभी संगजी उन्हें वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उन लड़कियों से मिली थी। सैंग उसे कहता है तुम ये लॉलीपॉप रखो और उनके हुलिये के बारे में संगजी से पूछता है, जिस पर वो उसे उनका हुलिया बताती है। तभी वो अपने दोस्तों को साथ लेकर उन लड़कियों को सबक सिखाने के लिए चला जाता है और संगजी के साथ अपने एक दोस्त को छोड़ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर हमारा वेट करो। जैसे ही वो तीनों लड़कियां लोगों को आते देखती हैं, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखती हैं। उनमें से एक स्मोकिंग करने लगती है। सैंग उसके हाथ से सिगरेट की डब्बी पकड़ता है, उसे पाँव के नीचे मसलते हुए कहता है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है। तभी वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। वो उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग कौन हो, जिस पर जैसी कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी दोस्त को निशाना बनाकर उससे पैसे मांगे हैं, उसे डराया धमकाया है। जिस पर वो कहती है कि हम किसी को नहीं जानते और हम तुम लोगों को भी नहीं जानते। जिस पर सैंग कहता है कि ये काफी है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर से 50 युआन लिए हैं और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं और उसे डराया है। जिस पर वो कहती है कि उसने उसे थ्रेट नहीं किया, उसने सिर्फ उससे 50 युआन लिए हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानती। जैसे ही सैंग उसके करीब जाता है वो डरते हुए पीछे होती है और कहती है कि वो जल्द उसके 50 युआन उसे वापस कर देगी। तभी वो उसे कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर का वॉलेट वापस करो, जिस पर वो उसकी बात इग्नोर करती है। सैंग उन पर चिल्लाता है और कहता है फौरन मुझे उसका वॉलेट वापस करो। वो उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछता है और कहता है कि वो इस गली में क्यों आती हैं, क्या वो स्टडी नहीं करती, उन्हें अपनी
स्टडी पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कोई इस तरह के काम करें। जिस पर वो लड़की से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल गए हैं, अपने काम से काम रखो और यहाँ से जाओ। तभी जैज़ उनके करीब जाता है और उन्हें कहता है कि सिर्फ पैसे लेना हमारा मकसद नहीं था। उससे पूछने लगता है कि तुम लोगों का लीडर कौन है, जिस पर वो रोने लगती है। जैज़ से कहता है तो तुम इनकी लीडर हो। तभी वो उसे प्यार से समझाता है और कहता है मेरी बात सुनो लड़की, वायलेंस फैलाना हर मसले का हल नहीं होता। ये कमजोर लोगों का काम है जो दूसरों को गिराकर खुद उठते हैं। क्या तुम मुझे सुन रही हो? जिस पर वो हाँ का इशारा करती है। तभी सेंग उन्हें कहता है कि उन्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग वापस आते हैं, सेंग संगजी को उसका वॉलेट दिखाता है, जिसे देखते ही वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि जिन स्कूल ट्रांसफर हो रही है अपने किसी पर्सनल इशू की वजह से। अब वो हमारे साथ क्लास में नहीं बैठेगी। क्लास में जिनके पेरेंट्स उसे लेने के लिए खड़े होते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो एक लेटर सेंगजी की तरफ देती है। तभी उसके फादर सर से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे माफी चाहता, और उसे लेकर वहाँ से निकल आते हैं। तभी उसकी माँ से गुस्से में कहती है तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है। वो संगजी की तरफ देखती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसका लेटर खोलती है जिसमें लिखा होता है संगजी आई एम सॉरी। सर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पर्सनल इशू है तो वो पहले क्लास में डिस्कस करेगा ताकि उसका सोल्यूशन किया जा सके। किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ संगजी के पेरेंट्स उसके कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तभी उसके फादर उसके फाइनल टर्म के रिजल्ट का शीट खोलकर उसे दिखाते हैं और कहते हैं इसे गौर से देखो। रिजल्ट शीट को देखते ही वो फिजिकल के मार्क्स चेक करने लगती है और सोचती है कि उसने वो पास कर लिया क्योंकि उसमें उसे चोट आई थी। तभी उसका बाप उसे कहता है सुनो लड़की, तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिस पर वो कहती है नहीं, मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने क्लास में कभी भी इसके लेक्चर में अटेंशन नहीं पे की, इसलिए मुझे डर था कि कहीं मैं इसमें फेल ना हो जाए। जिस पर उसका बाप उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात पर प्राउड है। जिस पर वो कहती है नहीं। उसकी माँ उसे प्यार से समझाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें अपने फ्यूचर में क्या करना है, तुम्हारा क्या ड्रीम है। जिस पर वो अपनी माँ को बताती है कि एग्जाम में सबसे इजी टॉपिक यही था जिसमें माय ड्रीम का ऐसे आया था। जिस पर उसकी माँ से पूछती है कि क्या उसने ये ऐसे लिखा। तभी वो कहती है कि उसने ऐसे लिखा कि उसका ड्रीम पीस और लव है। हमें हमेशा दूसरों की केयर करनी चाहिए और दूसरों से प्यार करना चाहिए। तभी उसका बाप कहता है मेरी बात सुनो, मैं और तुम्हारी माँ तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। किस किस्म का करियर होगा तुम्हारा, क्या तुमने सोचा है। जिस पर वो कहती है कि वो ड्रॉ करना चाहती है। उसकी माँ उसे कहती है कि क्या ड्रॉ तुम्हारे लिए सबसे अहम है, क्या तुम सिर्फ यही कुछ करो। तभी उसके फादर कहते हैं कि उसने उसके टीचर के साथ मिलकर मीटिंग है और उन्होंने बताया कि वो फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसे फिजिक्स के लिए कोई टीचर हायर करके दिया जाए जो कि उसकी हेल्प करे। जिस पर वो मुंह बनाने लगती है। तभी वो कहता है तुम्हारे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं ये बात सोच चुका हूँ। दूसरी तरफ रात के वक्त उसकी माँ उसके कमरे को नॉक करती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसकी माँ उसे कहती है कि वो क्या कर रही है। जिस पर वो बताती है कि वो ड्राइंग कर रही है। उसे कैवे के सूंघने के लिए कहती है और कहती है देखो ये अच्छी है ना। जिस पर वो कहती है हाँ। तभी वो उसे प्यार से बताती है कि उसने उसके ट्यूटर ढूंढ लिया है, अब उसे टाइम पर सोना है ताकि वो सुबह जल्दी टाइम पर उठकर अपनी क्लास ले सके। जिस पर वो ना चाहते हुए भी एग्री करती है।